हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि आपके डाउट क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आपके जो यूटी हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं 15 या 16 जुलाई से। ये जैसा भी होगा हम आपको जो है बता देंगे। तो इसके लिए मैं 10th क्लास का जो हिंदी का ठीक है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइडेशन है, वो कैसे होगा मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जो यूटी है वो वैसे तो सभी सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का होगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको फ़िलहाल हिंदी के बारे में बता रही हूँ कि ये आपका 20 मार्क्स का यूटी होगा, जिसमें 5 मार्क्स के आपसे ओरल क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन हम पुटअप कर लेंगे। 5 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगी, जिसमें आपको अपनी जो कॉपी है वो कवर अप करनी है, नेम स्लिप लगानी है, इंडेक्स होनी चाहिए और वर्क कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो हम जस्ट तभी बताएंगे कि आप ये वाला पेपर खोलिए। जितना मैंने पढ़ाया है, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, केवल उनमें से ही मैं आपको ये दूंगी। मैं आपसे कहूँगी कि आप ये पैराग्राफ, ये चैप्टर, ये पेपर नंबर खोलिए, पेज नंबर, इस पर ये वाला पैराग्राफ है, आप इसको रीड कीजिए। तो ये आपका 5 मार्क्स का सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। और इसके बाद आपका 5 मार्क्स का जो है MCQs होंगे। 10 MCQ आपके 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि हाफ मार्क्स का जो है हर MCQ आपका हाफ मार्क्स का होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 5 मार्क्स का ओरल, 5 मार्क्स का एनरिचमेंट, 5 मार्क्स की सब्जेक्ट ओरिएंटेड और 5 मार्क्स के MCQs। अब आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसमें क्या आएगा वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ। हिंदी का जो कृतिका है, कृतिका का आपको मैंने एक चैप्टर कराया है, फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल, वही आपका आएगा। उसके बाद क्षितिज, क्षितिज में आपके 2 पार्ट है, काव्यखंड है और गद्य है। काव्यखंड में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा और गद्य में आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 आएगा। थर्ड है आपकी व्याकरण की जो बुक है, उसमें आपका 9th और 10th की बच्चों दोनों की एक ही बुक है। तो मैं आपको क्लियर करके थोड़ा बता रही हूँ कि व्याकरण का जो खंड 4 है उसका फर्स्ट चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पेपर नंबर 126 से लेकर 140 तक है, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं, वो आपका आएगा। तो ये आपका जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया है। लेकिन जितना मैंने आपको कॉपी में कराया और नोटबुक में कराया है, उसमें से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का। अब इंग्लिश में जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूटी के लिए, वो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ कि आपके 20 मार्क्स की इंग्लिश की जो टेस्ट है वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स का आपका ओरल होगा। ठीक है, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। वो बहुत अधिक लेंथी नहीं होंगे, वो शॉर्ट में या 1 वर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड होगा आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, उसमें भी इसी तरह है कि आपकी बुक कवर अप होनी चाहिए, ठीक है, नेम स्लिप होनी चाहिए, वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए और इंडेक्स आपकी फिर होनी चाहिए। थर्ड है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हल्का सा चेंज है, क्योंकि हिंदी में मैंने आपसे बुक रीड कराई थी, लेकिन इसमें मैं आपको जो पैराग्राफ दूंगी उसमें से मैं कोई सा क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर सकती हूँ। कोई भी क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में से मैं आपसे पूछ सकती हूँ। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि पूरे चैप्टर की समरी आपको पता होनी चाहिए। तो 5 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। उसमें पैराग्राफ में पढ़वा भी सकती हूँ, उससे क्वेश्चन आंसर भी पुटअप कर सकती हूँ, या मैं कोई वर्ड कह सकती हूँ कि इस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन करके बताइए कि इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद 5 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के MCQ होंगे, जो कि हम 10 MCQ देंगे। गूगल फॉर्म के थ्रू आपसे ये कराए जाएंगे। आधे नंबर का प्रत्येक होगा और उसके लिए एक टाइम जो है सबमिट करने का एक टाइम भी आपको दिया हुआ होगा, उसके बाद वो सबमिट नहीं होगा। तो इसका अब मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस कैसा है। इंग्लिश में जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसके 2 चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से ही आपका आएगा, जिसमें कि पोएम भी इंक्लूड है। ठीक है, सेकंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका आएगा। तो बच्चों, ये आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है और हिंदी का सिलेबस भी आपको क्लियर हो गया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स के आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ओरल में हुआ है, ओरिएंटेड में हुआ है, ठीक है, एनरिचमेंट एक्टिविटी में हुआ है और 5 मार्क्स का MCQ में हुआ है। थैंक यू।
पाउस तो हो ही ना रहे, ये इधर से करो। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथ्स का जो यूनिट टेस्ट होगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ आपको। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो आएगा आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ओरल होगा, एक MCQ होंगे और एक होगा सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो इसमें जो आपका ओरल होगा वो होगा 5 मार्क्स का, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होगी वो भी 5 मार्क्स की होगी, और तीसरा आता है हमारे पास 10 मार्क्स का MCQ। ठीक है, तो इन 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है जो यूनिट टेस्ट होगा। बात आती है सिलेबस की। सिलेबस है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5। ये 4 चैप्टर आप लोगों के आएंगे यूनिट में, और इनका जो भी वर्क है बुक का और नोटबुक का ये सब आप लोग कवर कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के MCQs में, लेकिन जो है आप लोगों के डीपली जो नॉलेज पूछी जा सकती है वो ओरल जो एक्टिविटी होगी, जो ओरल 5 मार्क्स का है आप लोगों का, उसमें जो है इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी क्वेरी हो तो इससे रिलेटेड आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है सुबह को। ठीक है, चल जाओ और इससे ही होगा। हेलो स्टूडेंट्स, जो आपके यूनिट फर्स्ट होने वाले हैं उनके बारे में आपको सिलेबस बता रहे हैं साइंस का, और साथ साथ जो है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आपको हम ये बता दें, साइंस का जो पेपर होगा आपका यूनिट फर्स्ट का वो 20 मार्क्स का होगा, और साथ साथ जो उसमें 20 मार्क्स का जो पेपर होगा वो उसमें तीनों ही सब्जेक्ट की बुक, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई सी भी एक्टिविटी हो उसमें तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में आपसे मालूम किया जाएगा, फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। तो 20 मार्क्स का वो पेपर होगा, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो हम आपको बताने वाले हैं। ओरल जो होगा 5 मार्क्स का होगा, उसमें जो है वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के क्वेश्चन होंगे। दूसरी एक्टिविटी जो होगी सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तीनों की कॉपी आपको कंप्लीट करनी है, कवरिंग करनी है, और तीनों बुक को भी कवरिंग करके उस पर स्लिप लगानी है। तीसरे नंबर की जो एक्टिविटी होगी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी, उसमें एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का आपको जो है कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। चौथे नंबर की जो एक्टिविटी होगी वो MCQs होंगे, वो 10 MCQs होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। हर एक MCQ हाफ मार्क्स का होगा, जिसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों के जो है MCQ होंगे। अब बात कर रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है फिजिक्स का वो चैप्टर 1 है जो आपको कराया गया है, तो आपको चैप्टर 1 तैयार करना है, नोटबुक से भी और बुक से भी। केमिस्ट्री के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में और बायो के बारे में अर्जुन सर आपको बताने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वैसे साइंस का मैं सिलेबस बता रहा हूँ, इससे जो साइंस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ़हीम सर ने आपको बता ही दिया होगा कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको जो साइंस में जो आपकी बुक्स लगी हुई है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको बता रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो इसमें से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है। केमिकल चेंज आपसे पूछा जा सकता है, फिजिकल चेंज आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, एंड जो कन्वर्जन ऑफ ए वर्ड इक्वेशन इनटू ए केमिकल इक्वेशन ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट्स ऑफ सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में समझाया कि कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो स्टेप्स टू बैलेंस एन इक्वेशन जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसमें देख लीजिएगा आप, सब आपको मिल जाएगा। ओके, और जितनी भी आपको एक्सरसाइज कराई है उसमें से पूछा जा सकता है। आपने जो कॉपी बना रखी है, अपनी नोटबुक बना रखी है, या बुक में जो हमने पढ़ाया आपको किसी में से भी पूछा जा सकता है। ओके, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एविडेंसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मतलब जब आपके हम ओरल एक्टिविटी लेंगे या MCQs आपका जो मतलब एग्ज़ाम होगा उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट दैट इज टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यू नो दैट द रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाएगी स्टूडेंट्स, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किस जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कोरोजन ऑफ मेटल्स, रेंसिडिटी, ये लास्ट है। रेंसिडिटी जो टॉपिक है आपकी बुक का, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है। ओके, और एमसीक्यूज आप लर्न कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यूज आपकी बुक में दिए हो वो वहीं से पूछे जाए, आपसे बुक से भी कोई भी टॉपिक आप ले लिया जाएगा बुक का और एमसीक्यूज बना लिया जाएगा। ओके, ये तो रहा बेटा। अब हम आपको बायो के बारे में बता देते हैं। आपके पास साइंस एनसीईआरटी बुक होगी, साइंस की एनसीईआरटी, तो उसका चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, पेज नंबर 93। ओके, तो लाइफ प्रोसेस की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए और टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। आपकी बुक में जो लाइफ प्रोसेस है वो 4 लाइफ प्रोसेस हैं, उन्हीं को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहली लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में जितना मैंने आपको पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप पढ़ लीजिएगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया और सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में ही इसमें सिलेबस में आपके। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, जो कि लास्ट लाइफ प्रोसेस है। ओके, एक्सक्रीशन में आप लर्न कर लीजिए एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। वो फ़हीम सर ने तो वैसे ऑलरेडी बता ही दिया है कि 5 मार्क्स का जो है आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स की ओरल एक्टिविटी होगी, 5 मार्क्स की जो है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होगी और 5 मार्क्स की सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी। ओके, और इसके बारे में डिटेल से हमने पहले बता ही दिया है। तो ये रहा साइंस का सिलेबस। अब आपको विनय सर बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बेटा यूटी एग्जामिनेशन जो है जुलाई 16 से कंडक्ट किए जा रहे हैं बाय द गोयल पब्लिक स्कूल नगला थ्रू द गूगल मीट। स्टूडेंट, यूटी एग्जामिनेशन के लिए आपको हर वीडियो में हमने सिलेबस बार बार बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ये 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो किस तरह से किया गया है। तो 20 मार्क्स बेटा सबसे पहले 5 मार्क्स के आपके ओरली क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे ओरल क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे, और 5 मार्क्स की बेटा आपकी ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी जिसमें इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि आपको चारों बुक से, चाहे वो हिस्ट्री की हो, सिविक्स की हो, ज्योग्राफी की हो या इकोनॉमिक्स की हो, कोई भी बुक से आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके विषय में आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ओके स्टूडेंट, बेटा 5 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होगी जिसमें आपको आपकी जो बुक्स हैं जो भी वो उनको अच्छे से कवरअप करना होगा, चारों बुक्स को, मैथ की बुक को भी, और आपका जो वर्क बुक है उसको भी आपको अच्छे से कवरअप करना होगा, वेल मेंटेन करना होगा, तब आपके बेटा 5 मार्क्स अच्छे माने जाएंगे और मैं आपको 5 मार्क्स देने के विषय में सोचूंगा। इसके बाद बेटा 5 मार्क्स के आपके MCQs क्वेश्चन आएंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से, जिस तरह से आपको अभी अवेलेबल कराए जा रहे हैं इस तरह से 5 मार्क्स के आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे इस तरह के SST के, लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा बेटा वो हाफ मार्क्स से होगा। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन बेटा लेंथी नहीं होगा, कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट आंसर होंगे। और स्पेशली क्या होगा, जिन क्वेश्चन का आंसर आपका 1 वर्ड या 2 वर्ड में होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे बेटा आपके ईयरली, यानी कि उनका आंसर जो बेटा वो ईयर में होगा। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 20 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब बेटा मैं सिलेबस की अगर बात करूँ तो हिस्ट्री में बेटा हमने जो है आपको जो 2 चैप्टर कराए हैं। पहला चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पहला चैप्टर है, और इसका एक और हमने बेटा सेकंड चैप्टर कराया नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इंटरनली भी होंगे और आपके वर्क बुक से भी मालूम किए जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर हो गए आपके हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी के बाद बेटा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में बेटा हमने एक लेसन कराया, लेसन नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आपके इंटरनली या जो आपकी वर्क बुक से क्वेश्चन आंसर मालूम किए जा सकते हैं। बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर या ईयरली क्वेश्चन जिनका आंसर ईयर है वो मालूम किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट है बेटा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स में बेटा हमारा एक ही लेसन है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, और इसके नेक्स्ट बेटा इकोनॉमिक्स में हमारा एक लेसन है डेवलपमेंट। तो बेटा ये चैप्टर है हमारे, अगर मैं बात करूँ
तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हो गया, डेमोक्रेटिक पॉलिसी में पावर शेयरिंग हो गया, ज्योग्राफी में आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, और हिस्ट्री में आपको बता ही चुके हैं। तो बेटा ये 2 चैप्टर, इस तरह के ये चैप्टर आपको अपने यूटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। आई होप सभी को ये समझ आ चुका होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाकी आपका ये सिलेबस है, यही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर के इनसाइडेड पोर्शन से आपसे मालूम किया जाएगा। बिल्कुल ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।